नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 19 अगस्त से सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं पर बुलाई समीक्षा बैठक। मीटिंग के बाद विधानसभा अध्यक्ष की प्रेस वार्ता। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी। द्वितीय सत्र में सभी विधायी और संसदीय सवालों का देंगे उत्तर। गैरसैंण में 22 अगस्त तक चलेगा सदन। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग, उसके बाद 4 बजे मतगणना। 5 सीटों पर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित। देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट। कई स्कूलों और आंगनवाड़ियों में अवकाश। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन टीम को दिए निर्देश। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश। रेस्क्यू अभियान में बनी बाधा। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने संभाला मोर्चा। प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाई पल पल की स्थिति पर नजर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 19 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से विधानसभा परिसर की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। वहीं उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 3 बजे संपन्न होगा। मतदान संपन्न होने के बाद आज ही वोटों की गिनती भी होगी। ऐसी उम्मीद है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पदों के नतीजे भी आज शाम या देर शाम तक घोषित हो जाएंगे। वहीं निर्वाचन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के लिए मतदान अभी जारी है। 3 बजे ये मतदान रुक जाएगा और साथ ही मतगणना भी हो जाएगी। इससे पहले बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित भी हो चुके हैं। क्या कुछ अभी का अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में आज जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव चल रहे हैं। तकरीबन 10 बजे ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 3 बजे तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद इसमें 2 घंटे का डिले होगा। 2 घंटे के डिले के बाद मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी आज देर रात तक ये पता चल जाएगा कि उत्तराखंड के 12 जिलों में जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के चुनाव हुए थे, उनमें से कितने जिला पंचायत अध्यक्ष पर किसको नामित किया गया है, कौन चुनाव जीत कर आया है और कौन इस बार अध्यक्ष बनने वाला है या ब्लॉक प्रमुख बनने वाला है। इससे पहले ये भी बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी थे, जहां पर निर्दलीयों ने जीत का परचम लहराया था, उनमें से कुछ निर्दलीयों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका समर्थन मिला है और उनके एवज में बकायदा निर्विरोध इनको चुनाव डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के क्षेत्र में अभी आगे बढ़ी हुई है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये कड़ा मुकाबला चल रहा है। डिपेंड करेगा कि निर्दलीयों की वोट किसकी तरफ जाती है, क्योंकि 12 जिला पंचायत में ये चुनाव है। 12 में से कुछ निर्विरोध चुने गए हैं। ऐसे में खासतौर पर देहरादून में सबकी नजरें बनी हुई है, क्योंकि महिला आरक्षित सीट जिला पंचायत की देहरादून में है और इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख की सीटें हैं तो वो अलग अलग आरक्षित स्लैब में है। उसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। और 3 बजे जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद मतगणना प्रारंभ हो जाएगी, तो आज देर शाम तक जिस प्रकार से नतीजे आएंगे उससे ये पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में किसने बढ़त बनाई है। एसएन पंत, यहाँ पर 5 सीटों पर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। हालांकि बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है और सभी के द्वारा सीएम पुष्कर सिंह धामी के कामों को सराहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी कांटे की टक्कर में है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं?
बिल्कुल श्वेता, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख का आज चुनाव चल रहा है, दरअसल इसमें कम कैंडिडेट होते हैं और ऐसे में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन करके आए हैं, वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करेंगे। इसके अलावा जो जिला पंचायत के सदस्य के रूप में जीत करके आए हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग करेंगे और जिन अध्यक्ष के लिए जिन्होंने नामांकन किया है, उनके लिए वो अपना समर्थन या वोट देंगे। जो बीजेपी के पक्ष में वोट देगा, बीजेपी का जिसका बहुमत होगा, वो जीत करके सामने आएगा। वहीं अगर कांग्रेस या निर्दलीयों की बात करें, जहां पर निर्वाचन के लिए नामांकन किया गया है, वहां पर बीजेपी, कांग्रेस और क्रॉस वोटिंग होने की संभावना उसमें है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, भले ही 5 बार बीजेपी ने बढ़त बनाई हो जिला पंचायत में, लेकिन इसके अलावा क्षेत्र पंचायत में कांग्रेस भी कांटे की टक्कर दे रही है और निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार 3 बजे के बाद जब मतगणना प्रारंभ हो जाएगी तो बढ़त किसकी बनेगी और किसका बोल्ड बनेगा छोटी इकाई की सरकार में। जी एहसन पंत, कुछ ही समय और बाकी, इसके बाद परिणाम का पता लगेगा। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उठाते हुए कारगी कूड़ा प्रबंधन यार्ड के विस्थापन की मांग को लेकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यहां पूरे देहरादून का कूड़ा डंप हो रहा है, जिससे आसपास के एरिया में रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के बच्चे, महिला, बुजुर्ग प्रभावित हो रहे हैं। रौतेला ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस इस मुद्दे पर बड़ा जन आंदोलन करेगी। कारगी जो जगह है, वहाँ पे एक कारगी डंपिंग जोन बना हुआ है। बहुत लंबे टाइम से पूरे देहरादून का कूड़ा वहाँ पे डंप किया जा रहा है। वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, लोगों को बीमारी हो रही है, परेशानी हो रही है। बहुत सारे संगठन, कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाते जा रही है। आज हम जिलाधिकारी जी से मिले, हमने उनको बोला कि ये हम लोग आपसे निवेदन करते हैं कि इसको हटाइए, क्योंकि वहाँ पे एक स्कूल भी है, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, जो महिलाएं हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, जो बुजुर्ग हो रहे हैं, लगातार वहाँ पे बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। और अगर आप लोग इसको नहीं इसका निस्तारण नहीं करेंगे तो हम इसको बड़ा जन आंदोलन के रूप में उस डंपिंग जोन के सामने बैठेंगे और बड़ा आंदोलन एक खड़ा करेंगे अगर सरकार इस पर काम नहीं करती तो। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बुधवार को महिला मंगल दल, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय निवासियों द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी संदीप तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिलाधिकारी का शॉल उड़ाकर के एवं रामचरित्र मानस भेजकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने मंगल गीत भी प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि चमोली की जनता के प्रेम और स्नेह के लिए वे आभारी हैं। पौधारोपण के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जंगलों को हरा भरा बनाए रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि जिले की नैसर्गिक सुंदरता बनी रहे। महिला मंगल दल और यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है और यहाँ सभी ने शपथ ली है जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की। और सभी जिले के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद रहे और जो सरकार का भी एक प्रोग्राम चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत भी वृक्षारोपण हमने किया है आज। और सभी शपथ लेते हैं कि जो वृक्ष हैं, जो जंगल है, ज़मीन है, इसके संरक्षण के लिए कार्य करेंगे और जो वृक्ष आज लगाए हैं इनकी निरंतर हम निगरानी भी रखेंगे। चंपावत जिले के राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में बीए प्रथम वर्ष में सामान्य वर्ग के छात्रों को एडमिशन न मिलने के कारण छात्र नेता में दाखिले से वंचित छात्र भड़क गए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक के नेतृत्व में छात्र नेता एडमिशन से वंचित छात्र छात्राएं कॉलेज गेट के सामने धरने पर बैठ गए। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग की। छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक व छात्र नेताओं ने कहा, पिछले 5 वर्षों से छात्र महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा मांगों को अनसुना किया जा रहा है। फिलहाल मामले में छात्रों में काफी आक्रोश है। मांगे पूरी न होने पर छात्रों का आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है।
विराट हमारा महाविद्यालय है, ये सबसे बड़ा महाविद्यालय है। अभी आज एसएसजे कैंपस में देखिए, जो हमारे बहुत सारे कॉलेजेस कैंपस में देखिए, उसमें से सबसे बड़ी संख्या 4000 की संख्या के साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा छात्राओं की संख्या यहाँ पे हमारे महाविद्यालय। और उसके बाद भी 5 वर्ष से हर वर्ष हम एक चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हर साल हमें एक चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सीट बढ़े, बीए में सीट बढ़े, बीएससी में सीट बढ़े। बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें सीट ही नहीं बढ़ती है, और बार बार हमें एक कभी हवाला दिया जाता है कि एक टीचर पे इतने बच्चे। मगर क्या यूनिवर्सिटी ये चीज़ को नहीं समझ रही? क्या कॉलेज हमारा प्राचार्य हमारी चीज़ को नहीं समझ रहे, या फिर हमारे डायरेक्टर उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे जब 5 साल से लड़ रहे हैं तो यहाँ टीचरों की आवश्यकता है, सीटों की आवश्यकता। नियमानुसार जितनी सीटें थी उतनी एडमिशन दिए गए। हमारे कॉलेज में एसटी की 29 सीटें हैं, लेकिन वहाँ पे 1 या 2 ही स्टूडेंट आए तो शेष खाली हैं। एससी की सारी सीटें भर चुकी हैं जितनी हमारे पास थी, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की सीटें अभी रिक्त हैं, लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो अब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया 974, और जितने एडमिशन्स हो चुके थे उसमें से अभी 158 सीटें बची हैं। इन सबको मिला के अब जो स्टूडेंट एडमिशन के लिए आ रहे हैं वो या तो सामान्य कैटेगरी के हैं या फिर वो एससी कैटेगरी के हैं, तो उनको एडमिशन इन सीटों पर नहीं मिल सकता। 17 तारीख तक हम लोग क्रमिक आंदोलन करेंगे, उसके बाद 18 तारीख से हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक बात कही थी, ना कभी कोई छात्र को दबा पाया है, ना दबा सकेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी सिर्फ एक मांग है कि 18 तारीख तक अगर हमारी बातें सुन ली जाती है तो ठीक है, वरना हम किसी भी हद। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको यूपी विधानसभा, जहां पर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। बजट के पर निगरानी नहीं रखेंगे तो आपका विकास चाहे जितना रुपया दे डालिए, आपका विकास संभव नहीं होगा। लेकिन इस पर आपको देखना चाहिए कितना मानसून सत्र, सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है और इस समय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। यूपी विधानसभा की कार्यवाही जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में मानसून बना आफत का मानसून, लगातार बारिश का दौर जारी। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, बादल फटने की घटनाओं के चलते धराली और हर्षिल क्षेत्र में हालात गंभीर बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते राहत बचाव कार्यों में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन मौसम की मार के चलते बचाव कार्यों में बाधा आ रही है। बुधवार शाम को हुई अचानक तेज मूसलाधार बारिश ने रामनगर शहर और आसपास के क्षेत्रों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते सभी बरसाती नाले उफान पर हैं। कई स्थानों पर लोगों का आपसी संपर्क कट गया है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित वेलगढ़ नाला रहा, जो अचानक उफान पर आ गया और इसी दौरान एक कार नाला पार करते समय पलट गई। गनीमत रही कि चालक समय रहते वाहन से बाहर निकल आया और उसकी जान बच गई। एसडीएम प्रमोद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कार चालक से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने मौके पर राहत टीमें और जेसीबी मशीन भेज दी है ताकि रास्तों को जल्द से जल्द साफ किया जा सके। एसडीएम ने नागरिकों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी नालों के पास जाने से बचें, सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।
वहीं चक्राता के पास कोरबा सेज वेंड में एक पिकअप गाड़ी कार को साइड देते समय नियंत्रण खो बैठी। लगभग 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी का चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसके शरीर में आंतरिक चोटें आई हैं। सिर पर गहरी चोट के कारण खून बहा। सूचना मिलते ही भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष और ओम प्रकाश मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के साथ खाई में उतरकर चालक को बाहर निकाला। घायल को मुख्य सड़क तक लाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, जहां से उसे अस्पताल रेफर किया गया। गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं बचना शर्मा ने कहा कि ऐसी घटनाओं में हर किसी को मदद के लिए आगे आना चाहिए, यही सबसे बड़ी इंसानियत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता यशदीप आर्य हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। यशदीप, लगातार मानसून की बारिश उत्तराखंड में लगातार जारी है और अब ये मानसून की बारिश जो है वो आम जनजीवन के लिए खतरा भी साबित हो रही है और लगातार आफत की बारिश बनकर उत्तराखंड पर बरस रही है। ऐसे कौन कौन से जनपद है जिनमें आज अलर्ट जारी किया गया है, साथ ही कौन कौन से ऐसे मार्ग जो अवरुद्ध हैं? जी हाँ, बीते बुधवार से जिस तरीके से देहरादून में हमें फिर से देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार जो बरसात का माहौल है वो दोबारा बनके हुए नजर आ रहा है। लगातार जो बादल है वो काले बादल छाए हुए आसमान में नजर आ रहे हैं और लगातार देहरादून में रुक रुक कर तेज वर्षा होती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए एक ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, चाहे वो चंपावत का हो, चाहे रुद्रप्रयाग का हो, चाहे वो देहरादून में, इन सभी जगह पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पर आज स्कूलों की छुट्टी की इस तरीके की जो बरसात लगातार हो रही है, इस सबको देखते हुए मौसम विभाग और डीएम के द्वारा आज एक छुट्टी का आदेश भी आ गया है, जिसको देखते हुए पहाड़ी इलाकों में और देहरादून के जो सभी जनपद है वहां पर स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से भारी बरसात लगातार उत्तराखंड देहरादून में होती हुई नजर आ रही है, ये आम जीवन जो है वो अस्त व्यस्त करके रख दिया गया है। लगातार हमें देखने के लिए यही मिल रहा है कि जिस तरीके से बरसात हो रही है, इसके कारण रास्ते में जल भराव का कारण प्लेन वाली जगहों पर तेज तेज हवाएं चल रही है और रास्ते में जिस तरीके से पेड़ टूटने की संभावनाएं नजर आ रही है, वहीं लगातार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि पानी भराव, जो जल भराव की समस्या है वो भी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो टीमें हैं वो अलर्ट है, जिला प्रशासन की जो टीम है वो अलर्ट है, नगर निगम की जो टीम है वो अलर्ट है। लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है जल निकासी को लेकर। जिस तरीके से हमें देखने मिलता है कि मैदानी क्षेत्रों में लगातार तेज वर्षा होने के कारण अलग अलग जगहों पे पानी की जो बहाव है वो बढ़ जाता है। वह जिला प्रशासन की लगातार जो नदी के किनारे लोग रहे हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और उनसे अपील करी गई है कि आने वाले 17 अगस्त तक यह कहा गया है कि मौसम के द्वारा अलर्ट किया गया है कि आने वाले 17 अगस्त तक तेज बारिश उत्तराखंड और देहरादून में हो सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों वालों से भी अपील की गई है कि इस समय भूस्खलन जैसा जो खतरा है वो बना हुआ है, तो किसी भी तरीके की जो अनावश्यक यात्रा है वो करने से बचे, क्योंकि इस तरीके पहाड़ ढहने की जो घटना सामने आ रही है कि जिस तरीके से पहाड़ नीचे आ जाते हैं, मिट्टी दब जाती है, इसको लेकर बहुत बड़ी एक आम जनमानस को जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी के लिए लगातार जो एडवाइजरी है वो जारी कर दी गई है, चाहे मौसम विभाग हो चाहे डीएम और लगातार इन एडवाइजरी को मानने की जो अपील है वो मौसम विभाग के द्वारा की जा रही है। और हमें देहरादून के अलग अलग इलाकों में लगातार देखने के लिए मिलता है कि जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, कभी मौसम बहुत ज्यादा सही खुल जा रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है वो बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है आम मानस को। और स्कूली बच्चों को भी लगातार हमें रोज देखने को मिलता है कि रोज डीएम के ऑर्डर से स्कूली जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन अभी भी किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार यहाँ पर बरसात में जो मौसम है वो देखने के लिए मिल रहा है। जी अर्शदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं रुड़की में पतंजलि योगपीठ के समीप सड़क पर दौड़ रही एक कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। कार चालक कार में सवार महिला ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।